अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये चौपाई इस दृष्टिकोण से अद्भुत है कि ये गुरु शिष्य परंपरा के बारे में और गुरु के प्रसन्न होने से शिष्य को क्या क्या मिल सकता है उसके बारे में, और भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए उसके बारे में, और कौन सी अवस्था आने के बाद आप इस बात के अधिकारी होते हैं कि आपको शक्तियां प्रदान की जाएं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, हम सभी प्राणियों के गुरु हनुमान जी हैं और हनुमान जी की गुरु हैं आदि शक्ति सीता जी। तो ये उसी गुरु शिष्य परंपरा का एक अद्भुत सूत्र है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। यानी जानकी जी ने आपको ये आशीर्वाद दिया क्या कि आप अष्ट सिद्धि नौ निधियों के देने वाले होंगे। तात्पर्य क्या है कि इससे पहले भी हनुमान जी के पास शक्तियां थी। अगर शक्तियां न रही होती तो वो समुद्र का उल्लंघन कैसे कर पाते। सुरसा के सामने आने पर वो लगातार अपने बदन को कैसे बढ़ा पाते। जैसे सुरसा ने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। तो ये सामर्थ्य बताती है कि हनुमान जी के अंदर सभी सिद्धियां पहले से थी। सीता जी ने क्या किया, ये सिद्धियां हनुमान जी अब किसी और को भी दे सकते हैं, ये अधिकार उनको दिया। कई बार होता है हमारे पास कोई चीज है लेकिन उसको प्रयोग करने का अधिकार हमारे पास है, किसी और को देने का अधिकार नहीं है। किसी के पिता हैं, उनके नाम की संपत्ति है, पुत्र को दे दी, जाओ इसका भोग करो। लेकिन पुत्र को भोग करने का अधिकार पूरा पूरा है, लेकिन ये अधिकार नहीं हुआ है कि वो किसी अपने मित्र को दे दे। लेकिन जब सर्व अधिकार आपको दे दिए जाते हैं उसके पश्चात ये आपकी इच्छा है कि उसको अपने पास रखें या किसी और को भी दे दें। और ये शक्तियां इस प्रकार की होती हैं कि अपने पास रखते हुए भी आप औरों को भी दे सकते हैं। परंतु एक सीमा आती है, एक अवस्था आती है जब गुरु को लगता है कि मेरा शिष्य अब इस योग्य हो गया है कि अब इन शक्तियों का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होने देगा, स्वयं तो नहीं करेगा, किसी और के माध्यम से भी दुरुपयोग होने नहीं देगा। अर्थात अब वो जान सकता है ये शक्ति मैं किसको दूं और किसको न दूं। और जब ये पाएगा कि मुझे एक ऐसा शिष्य मिल गया है जिन शक्तियों का सदुपयोग कर सकेगा, उस समय पर वो ये अधिकार देता है अपने शिष्य को कि आज के बाद से आप इस मंत्र को, इस शक्ति को, इस विधा को औरों को भी दे सकते हैं। यानी स्वयं भी प्रयोग करिए और जब चाहें जिसको योग्य पाइए उसको दे दीजिए। ये अवस्था कौन सी होगी, कैसे होगी, ये जानना ही गुरु का कर्तव्य होता है। प्रथम कर्तव्य होता है, प्रथम कर्म होता है। पहले तो कोई ऐसा शिष्य न बनाए जिसके बारे में ये निश्चित न हो कि वो विद्या का दुरुपयोग नहीं करेगा, और तत्पश्चात उस शिष्य को इतना योग्य बनाए कि वो आगे अन्य शिष्यों को भी आइडेंटिफाई कर सके, उनको योग्य बना सके, और वो शक्तियां, वो मंत्र, वो विधाएं उस शिष्य को भी दे सके। तो वस्तुतः ये अवस्था आती है जब गुरु और शिष्य के बीच में एकाकार हो जाता है। दोनों ही लगभग एक अवस्था पहुंच जाते हैं, अब कोई अंतर रह ही नहीं गया, मन पूर्णतः स्थिर हो गया है। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि सरिता जल जल निधि हो जाई, अचल हो ही जी में जीव हरि पाई। कि जिस प्रकार से आकाश से गिरा हुआ जल या पर्वत के स्रोत से निकला जल एक नदी के रूप में आ जाता है, और फिर धीरे धीरे वो नदी चलती रहती है। नदी में चंचलता है, ध्वनि है, और धीरे धीरे चलते चलते जब वो महासमुद्र में पहुंच जाती है, स्थिर हो जाती है। तो सरिता जल जल निधि हो जाई,
हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। और एक बार समुद्र मिलने के बाद में स्थिर हो जाती है। अब कोई मन में भटकाव नहीं रह गया, एकाकार हो गया गुरु शिष्य का। और जब भी मन में सज्जनता आती है तो इससे पहले वाली चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं कि सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। अगर आपके हृदय में सज्जनता आ जाती है और लगातार आपके मन में भाव उठता रहता है, मुझे अपनी सज्जनता को और प्रगाढ़ करना है, तो इस प्रकार के गुण अपने आप आपके पास आते हैं। आपको ढूंढना नहीं होता है, वो चल के स्वयं आते हैं। तो सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जैसे कि वर्षा हो रही है और यत्र तत्र वर्षा का जल एकत्र हो रहा है और एकत्र होकर धीरे धीरे चल करके वो निकट के तालाब में पहुंच जाता है और वो सभी तालाब भर जाते हैं। तो उन्होंने कहा सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, आसपास जल एकत्र होकर के तालाब में आ रहा है। जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा, जब हृदय में सज्जनता आती है तो इस प्रकार के गुण आपस आने लगते हैं, स्वतः आते हैं। और जब गुण बढ़ते जाते हैं आपस, तब अगली स्टेज आती है कि सरिता जल जल निधि हो जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। फिर सब कुछ स्थिर हो गया, आप कहीं जाना नहीं है। अब ये अवस्था आती कैसे, कैसे जाना जाए? मुझे कहानी याद आती है, छोटी सी कहानी लेकिन अद्भुत कहानी है। एक बार कोई युवा सन्यासी, कोई 20-21 वर्ष की आयु होगी, भरे दोपहर को किसी गांव पहुंचकर किसी दरवाजे पे आवाज लगाई, भिक्षाम दे, मात भिक्षाम दे। गृहिणी कोई सदगुरु के रूप की महिला रही होगी, वो बाहर आई और उसने आके कहा, सन्यासी इतने सवेरे आ गए? जो आसपास लोग बैठे हुए थे उनको लगा कि इस महिला ने इसका व्यंग्य किया है कि सुबह आने के स्थान पर दोपहर को आए हो। लेकिन उस महिला का भाव कितना सुंदर था कि इतनी कम आयु में इतने सवेरे ही इस मार्ग पर चल पड़े। लेकिन उस सन्यासी वो सही अद्भुत था, उसने कहा नहीं मां, चला तो मैं कल का हूं, पहुंचा अब हूं। तात्पर्य था कि पिछले कई जन्मों से प्रयास कर रहा हूं, अब जाकर इस अवस्था में पहुंचा हूं कि सन्यास लेकर ईश्वर के मार्ग पर चल सकूं। उसका इतना कहना था कि महिला ने दंडवत होकर उसको प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा, मां ये क्या कर रही हो? महिला ने कहा, मैं तुम्हारे आने वाले भविष्य को प्रणाम कर रही हूं। सन्यासी ने पुनः उसको दंडवत किया, कहा, मां आप एक सदगुरु के रूप में आई हैं, पिछले कई जन्मों के फलों को आपने मुझे एकदम से जागृत कर दिया है। अब रात्रि आने से पहले घर पहुंच जाऊंगा। और सन्यासी ने कहा, मैं चलता हूं। मैंने कहा, रुको, ऐसे सन्यासी को घर से ऐसे नहीं जाने दूंगी। महिला लौट के गई और कुछ ही क्षणों में बिल्कुल ताजा बनाया भोजन लेकर आ गई और सन्यासी को दे दिया। सन्यासी ने कहा, मां इतने शीघ्र कैसे ला पाई? महिला ने कहा, सन्यासी सभी कुछ पहले से तैयार था, केवल एक चुटकी बजा करके आग जलानी ही तो थी, तैयारी तो पहले से ही थी। ये एक संकेत था सन्यासी के लिए कि हमारे पास सभी सामग्री पहले से होती है, किस क्षण हृदय में ज्वाला उत्पन्न हो जाएगी और हम चल पड़ेंगे, केवल वो क्षण आना होता है। और सन्यासी ने पुनः उसको देखा, महिला को। सन्यासी ने महिला को प्रणाम किया। लोग चौंक पड़े कि ये सन्यासी महिला प्रणाम क्यों कर रहा है, और महिला ने सन्यासी को प्रणाम किया और दोनों एक दूसरे देखा और सन्यासी अपने मार्ग पर चला गया। तो कहने का तात्पर्य, हमारी सबकी यात्रा इसी प्रकार से चलती रहती है। कब किस क्षण बोध हो जाए और उसी क्षण हम आगे चल पड़ते हैं। इस संदर्भ में मुझे एक वेद मंत्र और याद आ रहा है, ऋग्वेद का। ये मंत्र भी बड़ा ही अद्भुत मंत्र है। इसके देवता अश्विनी कुमार हैं और ये निश्चित गायत्री छंद है। गायत्री छंद नहीं है,
निश्चित गायत्री छंद है। कभी छंदों की चर्चा करेंगे तब इसकी बात करेंगे। जैसे आप लोग ये गणेश अथर्वशीष पढ़ते हैं, वो भी निश्चित गायत्री छंद है। तो निश्चित गायत्री छंद स्पेशल तरीके से लिखे जाते हैं और स्पेशल फल होता है उनका, विशेष परिस्थितियों के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए। तो उसी प्रकार से ये निश्चित गायत्री छंद है और इसके देवता अश्विनी कुमार हैं। जब भी देवता अश्विनी कुमार होते हैं तो तात्पर्य होता है इसमें कोई दो चीजें इकट्ठी होंगी, उनके संदर्भ में इसको देखना होगा। वो दो चीजें आत्मा परमात्मा हो सकती है, शरीर के प्राण अपान हो सकते हैं, व्यक्त अव्यक्त का संसार हो सकता है, कोई भी दो चीजें एक साथ। तो इसमें कहा गया है दिवः कणवासः इंदवः वसु सिंधुनाम पदे। अब इतने पे देखते हैं। दिवः दिव्य प्रकाशने, ये दिव्य धातु आती है ज्योति के लिए, ज्ञान के लिए, प्रकाश के लिए। और कणवास शब्द आता है कोई व्यक्ति जो मेधावी हो, गुणों से युक्त हो, तो एक और ज्ञान की आभा है और मेधा है। अगला शब्द आया गया है वसु। वसु होता है एक आदमी जो संपदा है उनसे युक्त हो, अर्थात भौतिक संपदा भी है, ज्ञान भी है और ज्ञान का प्रकाश दिख रहा है। दिन कहा कि सिंधु नाम पदे, ये अद्भुत बात कही गई है। इसका वास्तविक अर्थ होता है कि उस अव्यक्त संसार से जो ऊर्जा मिल सके उस व्यवस्था के बारे में, अर्थात उस अव्यक्त संसार की एक ऊर्जा है जिसको वो विराट पुरुष देख रहा है और विराट पुरुष देने में समर्थ है। देन स्वम होता है अपने लिए, वह व्रिम ये होता है प्रकार से। कुहा, कुहा एक प्रश्न आ गया इसमें, यानी दोनों मिलाएंगे तो आप बनेगा किस प्रकार से। और सतह आप धारण करते हैं। तो एक और कहा गया है कि आप पास ज्ञान का प्रकाश है, मेधा शक्ति है और संपदा भी है। लेकिन इसके पश्चात अब आप ये दिव्य जो गुण हैं, जो अव्यक्त गुण हैं, उस विराट पुरुष से कैसे ले लेते हैं, कैसे आपको प्राप्त होते हैं। अद्भुत मंत्र है। एक और प्रश्न है और दूसरी ओर उत्तर भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। और जब आप इस मंत्र को और इसके अर्थ को समझेंगे तो आप सहज भाव समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो इस ऋग्वेद के मंत्र में ये इंगित किया गया है कि जब मनुष्य धीरे धीरे प्रयास करके अपने गुणों में वृद्धि करता है और भौतिक इच्छाएं इस प्रकार से समाप्त हो जाती हैं कि जो जिस प्रकार से है उसमें उसको संतोष है। कि जैसा कहा गया है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो सबसे धनी व्यक्ति वही है जिसके प्रकार संतोष का धन है। अगर सभी कुछ धन है, संपदा है और संतोष नहीं है तो सभी संपत्तियां धूल के समान है। लेकिन जब संतोष का धन आपके पास आ गया तो सबसे संपदावान आप ही हैं। तो यहां पर ये इंगित किया गया है कि इस ज्ञानी व्यक्ति के पास आवश्यकता के अनुसार सुख के साधन हैं, वो ज्ञानवान है और ज्ञान की आभा प्रकट हो रही है उसके ऊपर से। और उसके पश्चात वो व्यक्ति अव्यक्त की ऊर्जा और लेने का प्रयास कर रहा है। किस प्रकार से? पूर्णतया समर्पण करके। जब पूर्णतया समर्पण कर देगा तत्पश्चात वो विराट पुरुष के द्वारा उसको सभी प्रकार की संपदा प्रदान कर दी जाती है। फिर ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो उसको दे न हो, सभी चीजें उसके लिए उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसमें केवल एक चीज आवश्यक होती है कि वो है आपका श्रद्धा और समर्पण। हनुमान जी के चरित्र में हमें ये पूर्णतः मिलते हैं, श्रद्धा और समर्पण। यदि कहीं भी पूर्णतः देखने मिलता है वो हनुमान जी में ही है।
दास परंपरा के हनुमान जी परमाचार्य हैं। अर्थात सेवा कैसी हो सकती है, हनुमान से बढ़िया कोई उदाहरण है ही नहीं हमारे पास। अब आवश्यकता है इस बात को स्वीकार करने की और इसको अंगीकार करने की। मुझे एक छोटी सी घटना और याद आती है कि इसी प्रकार से कहीं कुछ चर्चा हो रही थी और उसमें जो आचार्य बोल रहे थे, उन्होंने कहा आज सबसे पहले आप एक काम करिए कि कोई एक चीज आपके जीवन में जिसको निरंतर आप प्रयोग करते हो छोड़ दीजिए और इस प्रकार धीरे धीरे त्याग करने की आपकी जो प्रवृत्ति बन जाएगी, तो आप प्रवृत्ति मार्ग पर आप बहुत ही सहज भाव से चल पड़ेंगे, अन्यथा इसमें अटके रह जाएंगे। तो धीरे धीरे त्याग मार्ग चलने की आवश्यक है कि आप कुछ न कुछ त्याग करते रहें। आज सभी लोग संकल्प करें कि क्या छोड़ेंगे। तो सभी ने कुछ कहा, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा। एक सज्जन बैठे थे हमारे आशीष सर के पीछे, वो कुछ नहीं बोले। तो आचार्य ने कहा, भाई आपने कुछ नहीं छोड़ा? उन्होंने कहा, मैंने भी छोड़ दिया, लेकिन बताऊंगा नहीं। लोग आपको उस कौतूहल हुआ कि ऐसी क्या चीज छोड़ी है, लगता है जो सबसे ज्यादा कीमती चीज उसने आज उसको छोड़ दिया है। लोगों ने बारहमाह प्रयास किए, भाई बताओ सही क्या छोड़ा है? उसने, मैंने इस प्रवचन में आना ही छोड़ दिया आज से। तो छोड़ा उसने भी। तो ये प्रवृत्ति होती है जब तक आपके अंदर अंदर से स्थिति नहीं आएगी कि आप धीरे धीरे अपने को प्रवृत्त करते रहें कि इस निवृत्ति के मार्ग पर चलना है और अंदर से संकल्प कर चले, तब तक ये आती नहीं है। तो जैसे उसमें कहा है इस मंत्र में कि मेधावी व्यक्ति है, ज्ञान का प्रकाश झलक रहा है, जरूरत की पूरी संपदा उसके पास में है और उसके पश्चात पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से उस विराट पुरुष से जुड़ करके अव्यक्त की ऊर्जा को लेने का प्रयास कर रहा है। यही चीज कुछ इस चौपाई में कही गई कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास सभी कुछ है, सभी शक्तियां हैं और उनको आकांक्षा भी नहीं कुछ है, और गुरु ऐसे ही शिष्य को ढूंढता है। और इसे सीता जी ने देखा कि इनमें मुझमें एकाकार हो रहा है, इन्होंने गुरु के साथ में भी जोड़ लिया है। एक हनुमान जी के बारे में एक लाइन आती है, आपने बारंबार पढ़ी होगी कि उसमें अष्टक में कि लाल देह लालील से अरुधर लाल नमोर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। इसका छोटा सा इतिहास है। एक बार हनुमान जी सीता जी के पास गए। सीता जी ने उस समय पर सिंदूर निकाला हुआ था और अपनी मांग में लगा रही थी। तो हनुमान जी कहा, माता आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? सीता जी ने सोचा ये ब्रह्मचारी व्यक्ति है, विवाह के बंधनों से परे है, इसको कैसे समझाया जाए। तो उन्हें सहज भाव से कह दिया कि बेटा इसको लगाने से स्वामी प्रसन्न रहते हैं। तो हनुमान जी पुनः प्रश्न किया, क्या इस सिंदूर को लगाने से स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं? उनका हाँ बेटा प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी सोचे कि मेरे गुरु जी आदि शक्ति पर ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर लगाती हैं, तो मेरे लिए भी उचित होगा कि गुरु के मार्ग पे आगे चलूं। और हनुमान जी पूरे शरीर पर सिंदूर मल लिया है, इसलिए आपको जितनी मूर्तियां हनुमान जी की मिलती हैं पूरे सिंदूर से पुती हुई। तो इस प्रकार भाव जाए कि जो मेरा गुरु कर रहा है, और गुरु किस लिए कर रहा है? इस भौतिक सुख के लिए, आध्यात्मिक सुख के लिए, मैं इसको इस प्रकार से आगे करूं। और तब से लगातार हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर से पुती अगर नहीं है तो हनुमान जी की मूर्ति नहीं मानी जाती। पूरे देश में शायद ही कोई ऐसी मूर्ति मिले जो इसकी पूजा हो रही हो और सिंदूर से पुती हुई ना हो। तो ये था हनुमान जी का समर्पण ईश्वर के प्रति और गुरु के प्रति। अब इससे पहले कि चौपाई पे आगे चले, तो ये जानना आवश्यक हुआ सबके लिए कि अष्ट सिद्धि और नवनिधियां होती क्या है, क्या अंतर उनका। तो जो अपने शरीर को बिल्कुल छोटा जो कर सके, जैसे आता है कि मसक समान रूप कपिधरी, लंक कहीं चले सुई नरहरि। तो जो शरीर को आवश्यकता के अनुसार बिल्कुल छोटा कर ले, उसको बोलते हैं अणिमा।
छोटे छोटा करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, अणु के समान भी कर सके, तो ये अणिमा सिद्धि होती है और बहुत ही योगाभ्यास के पश्चात ही प्राप्त होती है। अब दूसरी शक्ति पर आते हैं, अपने आप को बड़ा करने की। इसको बोलते हैं महिमा। महाशब्द होता है बड़ा करने के लिए। तो शरीर का आकार जब बड़ा करने की क्षमता आपके अंदर आ जाए योग के माध्यम से, तो पहला वो अणिमा शरीर को इतना छोटा कर सके, और दूसरी महिमा अपने शरीर को इतना बड़ा कर सके। तो जैसी आवश्यकता हो वैसा ही शरीर जब करने की क्षमता आ जाए, बड़ा है छोटा, तो दो शक्तियां आप पास आ गई, एक अणिमा और दूसरी हो गई गरिमा, महिमा, और तीसरी गरिमा। गरिमा शब्द जो है, ये गुरु शब्द है, भारी के लिए आता है। जिसमें गंभीरता हो, भारीपन हो, वही गुरु होता है। और इसलिए गरिमावान व्यक्ति होता है जिसकी बात भारी हो, जिसकी बात में वजन हो, और शब्दशाह कहा जाए तो शरीर को जो भारी कर सके। और अदरवाइज का समझा जाता है जिसके अंदर भार हो, बातचीत में भी, विचार में भी, सब प्रकार से भार हो, वजनदार बात कर सके, वो गरिमावान व्यक्ति हुआ, गरिमा शक्ति से युक्त हुआ। तो पहली अणिमा हो गई, महिमा हो गई, और तीसरी हो गई गरिमा। अब हम देखें, हनुमान जी, आपने ये दोनों तीनों शक्तियां पहले ही दिखाई हुई आपको हैं। अब तीसरी है लघिमा, शरीर को भार रहित करने की क्षमता। अब आप मालूम, हनुमान जी समुद्र को जब क्रॉस किया उन्होंने, उड़ के चले गए। ये तभी संभव है जब शरीर में भार न रह जाए। तो अपने शरीर को बिल्कुल हल्का करने की क्षमता को बोलते हैं लघिमा। तो अणिमा हो गई, महिमा, गरिमा और लघिमा। तो शरीर को छोटा करने की क्षमता, बड़ा करने की क्षमता, भारी करने की क्षमता, और शरीर को बिल्कुल भार रहित कर देने की क्षमता अगर आप में है, तो आप में चार शक्तियां आ गई। अब आते हैं पांचवी शक्ति इसी प्रकार से, कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आप बिना किसी रोक टोक के किसी भी स्थान पे आ सके, जा सके, अर्थात ऐसी सामर्थ्य आपके अंदर आ जाए कि आपको कोई रोक न सके, तो उसको बोलते हैं प्राप्ति। इसमें एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, बहुत छोटी सी है। एक बार सुदर्शन चक्र को और गरुण को, दोनों को अभिमान हो गया। गरुण को अभिमान हुआ कि मुझसे अधिक तीव्र कोई नहीं है गतिवान, और सुदर्शन को लगा कि मुझसे अधिक क्षमतावान कोई नहीं है, मैं किसी रोक दूं को जा नहीं सकता। और इधर सत्यभामा को भी यह अभिमान था कि मुझसे अधिक सुंदर कोई नहीं है। भगवान के सोचा कि अभिमान तो किसी के अंदर अच्छा नहीं होता है, इनके अभिमान को नष्ट करना चाहिए। तो एक बार उन्होंने गरुण से कहा कि उस स्थान पर हनुमान जी बैठे होंगे, जब उनको बुला के लाओ। कहना कृष्ण ने बुलाया है और तुरंत चल पड़े, बहुत जल्दी आ जाएं। गरुण तुरंत पहुंचे, हनुमान जी के पास, बोले कि भगवान ने याद किया है, तुरंत मेरे साथ चलिए और मेरे ऊपर बढ़ जाइए, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी बुलाया आपको, और मुझसे ज्यादा तीव्र गति से पहुंचाने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए कृपा करके आप मेरे बैठ जाएं, ताकि मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन कर सकूं। हनुमान जी मुस्कुराए कि आप चलिए, मैं आता हूं। गरुण पुनः बोले, संभवतः आपने सुना नहीं, भगवान ने कहा कि बहुत शीघ्र लेकर आओ, और मुझसे अधिक शीघ्रता से पहुंचाने वाला कोई है ही नहीं। आप बेवजह की देर कर रहे हैं, मेरे साथ चल पड़िए। हनुमान जी फिर मुस्कुरा के बोले, आप जाइए तो सही, मैं आता हूं। लाचार गरुण जी बड़े ही उदास होकर के, ये प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहा है, चले गए। उधर भगवान ने सुदर्शन से कहा कि आप द्वार पहुंच जाइए और किसी को भी अंदर प्रवेश करने मत दीजिएगा। कोई भी आए, उन्होंने कहा भगवान कोई आए, उन्होंने कहा कोई आए, आप किसी को भी अंदर प्रवेश करने मत देना। अब थोड़ी देर में गरुण जी पहुंचे भगवान कृष्ण के पास, लेकिन देखा हनुमान जी से पहले ही वहां उपस्थित हैं। गरुण बड़े लज्जित हुए कि मुझसे भी शीघ्र गति से चलने वाला कोई है। इतने में कृष्ण मुस्कुरा के पूछा, अरे वो चक्र नहीं दिख रहा मेरा, कहाँ है? हनुमान जी मुस्कुराए, मुख को खोला और चक्र निकाल कर बाहर रख दिया। तो चक्र को जो ये अभिमान था कि मैं किसी को भी रोक सकता हूं, और मैं किसी को रोकूं तो कोई भी व्यक्ति उस सीमा को का उल्लंघन नहीं कर पाएगा, उनका अभिमान भी नष्ट हो गया। तो हनुमान जी बिना रोक टोक के
उस द्वार को क्रॉस करके कृष्ण के पास पहुंच गए। इसका जो तीसरा पक्ष है सत्यभामा वाला, उसको कभी और सुनाओ किसी और संदर्भ में। तो ये पांचवी शक्ति हनुमान जी की प्राप्ति की, कि किसी भी स्थान पर अगर वो जाना चाहें उनको कोई रोक न सके, ये शक्ति उनकी सामर्थ्य थी। और इसी के माध्यम से उन्होंने सुदर्शन चक्र को छोटा बनाकर दिखा दिया था। अब आते हैं छठी सिद्धि की ओर, प्राकाम्य। ये भी एक अद्भुत चीज है। जब आदमी एक ऐसी अवस्था में आ जाए कि जो उसकी इच्छा हो उसको पूरा कर सके, तो बोलते हैं इसके अंदर ये क्षमता आ गई, और इस शक्ति को बोलते हैं प्राकाम्य। कि जिस प्रकार की कामना मन में है, जो चीज काम्य है उसको प्राप्त कर लेगा। तो ये हो गई प्राकाम्य की शक्ति, हनुमान जी के पास ये भी थी। और अब आठवीं आती है ईशत्व। ये भी अद्भुत शक्ति है। अब इसमें एक प्रश्न उठेगा। ईशत्व के अर्थ होते हैं प्रत्येक वस्तु और प्राणी पर पूर्ण अधिकार करने की क्षमता। तो प्राय लोग से कुतर्क करते हैं कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास है, तो यदि किसी के अंदर ईशत्व की शक्ति आ गई तो क्या उसने ईश्वर पर अधिकार कर लिया? ये वस्तुतः एक कुतर्क है। इस शक्ति का केवल इतना ही अर्थ है कि जो भी योगी इस शक्ति को धारण करता है, उसकी इच्छा के विपरीत उसके आसपास की कोई भी चीज कार्य नहीं कर सकती। यानी उसके आसपास जो भी चीजें हैं वो उसकी इच्छा के अनुसार ही चलेंगे, उसकी इच्छा का अतिक्रमण नहीं कर सकेंगे। वैसे तो ईशत्व का पूरक है वशित्व, कि जब आपके अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं कर सकेगा तो वशित्व तो उसके अंदर ही आ गया। वशित्व से ही आगे शब्द बनता वशीकरण करना, कि किसी भी प्राणी को अपने वश में कर लेना। तो इसका एक साधारण भाषा में हम लोग वशीकरण बोल देते हैं। तो जब भी आपने किसी को देखा और किसी से कहा तो आपकी आज्ञा का जो उल्लंघन न कर सके, इसको बोलते हैं वशित्व को। तो ये हुई आपकी 8 सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व। तो ये जिनकी 8 शक्तियां होती हैं इनको बोलते हैं अष्ट सिद्धि। ये 8 सिद्धियां इनके पास में हैं। अब सीता जी ने क्या कहा कि पुत्र तुम्हारे पास तो 8 शक्तियां हैं, अब आगे से तुम जिसको भी योग्य देखना उनको भी ये शक्तियां दे सकते हो। तो पिछली बार हम लोग चल रहे थे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। कुछ चर्चा हो गई थी, लेकिन जो विशेष चर्चा इसकी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई।